जय हिंद सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस की तरफ से आज शुरुआत करने वाले हूँ कि हम लोग चालू कर रहे हैं बायोलॉजी की क्लास। तो पहले मैं चाहता था कि एक छोटा सा ओपिनियन लिया जाए आप लोगों से, जो कि बड़ा ज़रूरी है। मैंने रीजनिंग के वीडियोस डाले तो आप लोगों ने ऐसे, चलिए कोई नहीं, मैं रीजनिंग के वीडियोस और एप्टीट्यूड के वीडियोस कंटिन्यू लेके ही आऊँगा, उसको मैं नहीं रोकने वाला। और वो मेरी स्पेशलिटी है, तो विशेषता है वो मेरी, रीजनिंग और एप्टीट्यूड। आप लोग एक बार ज़रूर उसको देखिएगा, आप लोग को ज़रूर अच्छा लगेगा। साथ ही साथ मैं बायोलॉजी भी रन कर रहा हूँ, तो ये जो आज का जो वीडियो है, तो वो जो बायोलॉजी है उसका जो सिलेबस है, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। और साथ ही साथ आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। आज कमेंट क्या करना है आपको कि ये जो सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ और ये जो मैं एक तरीका बनाया हुआ है, एक जुगाड़ लगाया हुआ है आपको पढ़ाने का, तो इससे आपको कोई दिक्कत परेशानी या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। इसीलिए मैं पहला जो वीडियो है इंट्रोडक्शन का, वो इस तरीके से बना के और चेक कर रहा हूँ। तो पहला जो अध्याय है हमारा वो है जंतु पोषण, एनिमल न्यूट्रिशन। जंतु पोषण में आपके सिलेबस में जो चीज़ दी हुई है वो है कि जो पोषण होता है उसके प्रकार को बताना है आपको, इन्हें न्यूट्रिशन के टाइप्स को बताना है कि स्वपोषी, विषमपोषी और प्राणी संभोजी, परजीवी जो जो होते हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना। उसके बाद एक कोशिकीय जीव अमीबा और बहुकोशिकीय जीव टिड्डा, इन दोनों में जो पाचन होगा वो कैसा होगा, इसको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद जो हमारा जो ह्यूमन जो है, मानव में पाचन, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसको एक्सप्लेन करना है इस सिलेबस में। और जो पौधे हैं वो जो पोषण उनका जो होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। तो उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को डिटेल में समझना और पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2, यानी कि हम जब बात करते हैं रेस्पिरेशन की, श्वसन, तो श्वसन जो है परिभाषा और साथ ही साथ जो भी अलग अलग तरीके के जीव हैं उनमें किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, यानी कि श्वसन होता है, उनके श्वसन अंगों के बारे में अध्ययन करना है। श्वसन और उसके बाद ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में जो है उसमें डिफरेंशिएट करना है। और इसमें मनुष्य का स्वतंत्र तंत्र, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स को आपको बड़े अच्छे से समझाना है। और आरक्यू यानी कि श्वसन गुणांक और कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनके बारे में अध्ययन करना है। तो इस चैप्टर में हमको इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करना है। तो ये आपको दिखने में या किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप बिल्कुल कमेंट करिए। देखिए, आपने अब तक वैसे भी बहुत कम कमेंट्स आते हैं, उसके बावजूद भी मैंने बड़े ही अच्छे उम्दा लेवल से फिजिक्स, पूरे ही एसीएफ और रेंजर की पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री ख़त्म करवाई है, फिनिश करवाई है, डन करवाई है। और मैं बायोलॉजी में भी उसी बात का ध्यान रखूँगा कि जो जीव विज्ञान है वो भी एक उम्दा तरीके से और एक बड़े अच्छे लेवल का मैं आप लोग के लिए लिया हूँ। साथ ही साथ एक नया चीज़ मैं लेके आने वाला हूँ और वो है एमसीक्यूज़, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उत्तर। ये अब मैं लेके आऊँगा अलग से, ये पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, क्योंकि मैं पीडीएफ बनाऊँगा और उसको इस तरीके से ही वॉइस ओवर करूँगा, यानी कि उसको आवाज़ दूंगा अपनी, तो आपको मतलब बस क्वेश्चन मिलने से होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो तरीका है, ये जो जुगाड़ मैंने लगाया हुआ है पेपर के ऊपर, ग्लास वगैरह जो समथिंग भी कुछ मैंने किया हुआ है, तो ये अच्छा है या नहीं है। आप लोगों को इससे कोई तकलीफ़, दिक्कत, कोई परेशानी, तो ये खास करके आप लोग मुझे बताएंगे। ये पहला सिलेबस डिस्कस करने का वीडियो मेरा इसी पर्पज़ से बनाया जा रहा है। तो थर्ड जो चैप्टर है हमारा, आगे बढ़ते हैं, वो है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसपोर्ट जो होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन हमारे शरीर में है, ब्लड करता है, सबको पता है, रक्त करता है, खून करता है, और जो पंप वगैरह है उसका काम हमारा ह्यूमन हार्ट करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन में हम लोग, अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन केवल हमारा ही नहीं पढ़ना है, हमको इसके साथ प्लांट्स का भी पढ़ना है कि पौधों में जल, खनिज लवण का परिवहन, जंतुओं में परिवहन, खास करके मानव के संदर्भ में बोला है। और जो ब्लड्स है, तो ब्लड्स के बारे में, उसके समूह के बारे में, यानी कि जो ब्लड जो ग्रुप होते हैं कि ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, जो भी है, बी पॉजिटिव, ओ, तो ये सब ब्लड ग्रुप्स के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन करना है आपको। और साथ ही साथ जो रुधिर का जो थक्का जमता है उसके बारे में पढ़ना है। फिर अगला जो चैप्टर आता है हमारा, वो आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम,
यानी कि उत्सर्जन तंत्र। तो जीवों में किस तरीके से उत्सर्जन होता है या उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं, और साथ ही साथ कि मानवों में कैसे होता है। फिर जो उत्सर्जन प्रक्रिया है, तो जो हमारा जो वृक्क है यानी कि जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं, तो वो किस तरीके से इसमें अपनी भूमिका निभाता है। और इन सब से जुड़े हुए यानी कि किडनी से जुड़े हुए कुछ डिजीज़ यानी कि जो रोग हैं उन पर बात करनी है हमें। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर कवर होता है, चैप्टर नंबर 4 उत्सर्जन। अगला जो चैप्टर है वह हमारा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये जो छोटा छोटा लिख रहा हूँ, क्या ये आपको पूरे अच्छे से नज़र आ रहा है? बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में ही हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में, कि मानव मस्तिष्क कैसा होगा, क्या उसके फीचर्स होंगे, वो किस तरीके से वर्क करेगा। तो जो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में, ह्यूमन ब्रेन के बारे में। क्लियर? अब जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है रिप्रोडक्शन। ठीक, यानी कि प्रजनन। रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन में उसके टाइप्स को पढ़ना है, और अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, पुनरुद्भवन की प्रक्रिया, वर्धित प्रजनन। तो ये सब जो सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग को देखते हुए, और पुष्पों में अगर पढ़ेंगे तो पुष्प की जो संरचना है, उसकी जो प्रजनन प्रक्रिया है, यानी कि जो प्लांट फ्लावर्स होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग को इस रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ना है। क्लियर? तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 6। सिलेबस पूरा डिस्कस कर रहे हैं आज हम लोग। आनुवांशिकी एवं विकास, यानी कि हेरिडिटी। ठीक, ये खास करके पढ़ना है हमको, और इस चैप्टर में हमको खास करके दिया हुआ है आनुवांशिकी एवं भिन्नताएं, आनुवांशिकता का मूल आधार, गुणसूत्र, डीएनए का प्रारंभिक ज्ञान। तो डीएनए और जो भी रिलेटिव चीज़ें होंगी, जेनेटिक्स वगैरह, या फिर और ख़ास करके इसमें जो पढ़ना है हमको, पढ़ना है ओपेरिन का सिद्धांत। ओपेरिन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ओपेरिन। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली बोला है कि खास करके यहाँ तक आप सिलेबस को कवर करना है। तो ये बायोलॉजी का एक सिलेबस का डिस्कशन था। तो ये आप लोग को कैसा लगा, ये पूरा जो अरेंजमेंट मैंने किया हुआ है, तो ये बीच में थोड़ा सा एक लाइट आ रहा है, तो वो भी मैं 2-3 दिन में दूर कर दूंगा। ये सब मुझे इसलिए करना पड़ा, अब आप लोगों ने कमेंट किया और बड़े ही बुरे तरीके से रीजनिंग को नकारा है, लेकिन यकीन मानिए कि जो मेरे रीजनिंग और एप्टीट्यूड के वीडियोस आएंगे, आप भरोसा करिए, एक समय बाद सब लोग भरोसा करेंगे। वो अपने आप में अलग तरीके के होंगे, बड़े ही अच्छे होंगे। तो आप एक बार जिस भी सर से पढ़ते हों, जहाँ से भी पढ़ते हों, कोई बात नहीं, ये आपने पढ़ रखा होगा। सबसे अच्छी बीमारी होती है ओवर कॉन्फिडेंस की रीजनिंग और एप्टीट्यूड में स्टूडेंट्स को। तो मैं लेकिन ज़रूर रिकमेंड करूँगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग जो है अपना सीट गंवा दे, तो एक बार एप्टीट्यूड और रीजनिंग को भी देखिएगा, क्योंकि एक एक नंबर बहुत मायने रखेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की बात कीजिए। तो बायोलॉजी का ये पूरा सिलेबस था। अब मैं बात करना चाहूँगा कि मैं बायोलॉजी को कैसा रन करूँगा। तो बायोलॉजी को सबसे पहले मैं रन करूँगा ह्यूमन सिस्टम, यानी कि मानव तंत्र के आधार पर, कि सबसे पहले ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इनके नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम और अनुवांशिकी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, तो पूरा पहले हम लोग ह्यूमंस के लिए पढ़ेंगे। देन उसके बाद मैं आऊँगा प्लांट्स पे, और उसके बाद सेल वगैरह से रिलेटेड अभी तो कुछ दिया नहीं सिलेबस में, बट मैं इस पे भी रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा। तो इस तरीके से पहले मेरा जो अप्रोच रहेगा वो ह्यूमंस के लिए रहेगा, सभी चैप्टर्स में ह्यूमंस को निपटाऊंगा। उसके बाद हम आएंगे प्लांट्स पे, प्लांट्स को भी निपटाया जाएगा। तो इस तरीके से आपका सिलेबस एज इट इज़ जैसा है वैसा कवर हो जाएगा। इस बार चैप्टर वाइज नहीं जाने वाले हम लोग, इस बार टॉपिक वाइज जाने वाले हैं, कि जो मेजर टॉपिक है तो उसको पहले लेके चला जाए। तो वो ह्यूमन सिस्टम है, कि ह्यूमन सिस्टम में क्या क्या आएगा। तो ये एक तरीका आपको कैसा लगा मेरा, और इस तरीके से पढ़ना या इस तरीके से करना आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़रूर बताइएगा, कम से कम 100-150 कमेंट्स होना चाहिए। और एक ख़ास बात है कि देखिए, सब्सक्राइबर्स मेरे जंप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग थोड़ी सी अगर हेल्प करें, सपोर्ट करें मुझे, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। थोड़ा सा वीडियोस को शेयर किया कीजिए, या एटलीस्ट आप और कुछ नहीं कर सकते हैं तो लाइक किया कीजिए, हर वीडियो को लाइक किया कीजिए। तो इतना तो मैं कहने के
काबिल हूँ कि मेरी वीडियोस आप लाइक कर सकते हैं। एक आध ही कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट आता है, अदरवाइज़ वीडियो में कंटेंट, क्वालिटी, सब कुछ का बराबर ध्यान रखा जाता है। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग कीजिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट ह्यूमन सिस्टम को लेके, मतलब मानव जो तंत्र है तो उसको लेके, और उसके जो जो सिस्टम्स हैं उनके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, एकदम धागा खोल के। तो आप बताइए ये तरीका पढ़ाने का और ये तरीका पढ़ने का कैसा रहेगा, हम लोग मिल के इसको आगे सक्सेसफुल बना सकते हैं या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।